Good morning, students. Now we will learn a new topic, that is the motional EMF. Motional EMF means the production of current due to the motion. Okay? So EMF, if the circuit is open, then the potential difference developed, that is called as EMF, and if the circuit is closed, due to the development of the potential difference, what will happen? The current will flow. Okay, so let us see how the EMF is developed due to the motion. मोशन के कारण कैसे EMF डेवलप होता है? तो क्या किया गया? कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट क्या था कि सपोज करो कि इस रीजन में, ठीक है, ये जो रीजन है P Q R और S, ये रीजन है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, दैट इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ है, तभी तो ये क्रॉस है। ठीक है, और एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है। देखो जी, स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि एक मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में है, एक कंडक्टर है। कंडक्टर को ये तार से जोड़ दिया इधर गैल्वेनोमीटर से। जब इसको हम लोग मूव करते थे, ठीक है, व्हेन दिस कंडक्टर इज either it is pushed out or inside, so what will happen? The galvanometer is showing the deflection. गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्यों दिखा रहा था? क्योंकि इस कंडक्टर के मोशन के कारण इसके अंदर कुछ करंट इंड्यूस हो जा रहा था, आइदर इनसाइड और आउटसाइड। अगर इसको मोशन करते हैं तो उसके कारण से ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या है कि इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब करंट क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ था। तो मोशन के कारण जो EMF डेवलप होता है उसको कहा जाता है मोशनल EMF। यानी क्या मतलब हुआ कि एक कंडक्टिंग रॉड है, अगर आप ऐसा मानो कि एक अगर रॉड है, मेटालिक रॉड है, अगर उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे तो वो एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? सो नाउ वी विल फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द मोशनल EMF। अब उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सपोज ये कंडक्टिंग रॉड है, लेंथ L का, और किसी v वेलोसिटी से इसको हम लोग खींच के बाहर निकाल रहे हैं। तो बाहर निकाल रहे हैं तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, EMF इंड्यूस होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, EMF इंड्यूस हो जाता है। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किसी दूसरे तरीके से, बाद में किसी और तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो v वेलोसिटी से मैं खींच रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लग सकता है, फोर्स फील्ड वेलोसिटी या करंट। तो इसमें क्या हो जाएगा? कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर चार्जेस होंगे, फ्री चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स कहाँ लगने वाला है? ऊपर। तो पॉजिटिव चार्जेस का सेपरेशन ऊपर होता जाएगा और नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन ऑपोजिट साइड में। तो मैंने बताया ना कि कंडक्टिंग रॉड है, चार्जेस का सेपरेशन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ऊपर। तो यानी BQV साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर है तो इसीलिए मैक्सिमम लग रहा है। तो BQV फोर्स। अब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? डाउनवर्ड्स। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कैसा लगता है? मैं जानता हूँ F = QE। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लगता है, तो QE। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो QE कितना लगेगा? नीचे की तरफ।
समझ में आ गई बात ये? सो नेट फोर्स एट एनी इंस्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, तो नेट फोर्स कितना रहेगा? 0। समझ में आ रही बात? एफ ई मतलब where the subscript E stands for electric force that is acting downwards, magnetic force upwards, so net force at any instant is 0. तो QE plus BQV is equal to 0, so QE is equal to BQV minus, so Q से Q कैंसिल हो जाएगा, E is equal to minus B into V। ठीक है, अब क्या है कि इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल टू माइनस BV। अब देखो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला जो कि सेकेंड या थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो EMF डेवलप हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E अपॉन L। पढ़ा है आपने ये? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, भाई आपने पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, तो पोटेंशियल डिफरेंस था, तो E R मतलब लेंथ, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो E की जगह पर इसको आप इक्वेशन 1 ले लो, इसको आप इक्वेशन 2 ले लो। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या जानते हैं? E अपॉन L इज इक्वल टू माइनस B इंटू V, सो E इज इक्वल टू माइनस BLV। दिस इज द EMF developed in the rod when it is moving out of the magnetic field। अब देखो जी, इस रॉड को हम लोग खींच के बाहर निकाल रहे हैं, तो इसमें जो EMF डेवलप हो रहा है वो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? लेंस लॉ के अकॉर्डिंग कि इसके मोशन को अपोज करेगा, यानी अगर ये कंडक्टिंग रॉड बाहर आना चाहता है तो इसमें इंड्यूस होगा इस तरीके से ताकि ये अपोज करेगा कि ये कंडक्टिंग रॉड बाहर ना जाए, अंदर की तरफ आए, तो ये EMF इतना डेवलप होता है ड्यू टू द मोशन। ठीक है, E इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो BLV, और डायरेक्शन नेगेटिव साइन बताएगा डायरेक्शन कि जैसे रॉड बाहर आ जाए तो EMF इस तरीके से डेवलप होगा कि ये अंदर की तरफ आए। ठीक, अब इस चीज़ को एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि जैसे इस रॉड का, अभी हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल वगैरह से नहीं प्रूफ करेंगे, अब इसको आप देखो ऐसे, एक मेथड और है इसको प्रूफ करने का कि ये कंडक्टिंग रॉड है, इसका लेंथ मान लिया L है, और ये क्या है? X इसका लेंथ है, और X इतना रीजन में इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो एरिया ऑफ द लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, तो इसका जो एरिया है वो भी कहाँ है? या तो आप इसको ऐसे समझ लो, एक रॉड ना समझ के इसको आप ऐसे समझो कि एक क्लोज्ड लूप है, इसका लेंथ L है, इसका ब्रेड्थ ये है। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी इनवर्ट्स, तो दोनों में एंगल कितना है? 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है कितना आ जाएगा? B डेल्टा S डॉट प्रोडक्ट एंगल कितना है? 0 डिग्री। मैक्सिमम फ्लक्स पास हो जाएगा BLX। ठीक है, लेकिन क्या है कि जैसे ही ये किसी भी वेलोसिटी से बाहर की तरफ आ रहा है तो इसका क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो d phi अपॉन dt कितना होता है? तो d अपॉन dt phi कितना हो जाएगा? BLX, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, ऐसे मूव कर रहा है ना, तो क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ ये x ही चेंज हो रहा है ना, जिधर ये, तो कितना हो जाएगा? B बाहर आ जाएगा, L बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dt,
और dx/dt कितना होता है BLV। ठीक है, सो हमें पता है कि द EMF इंड्यूस्ड according to the Faraday law, EMF इंड्यूस्ड कितना होता है, that is equal to minus d phi upon dt, so it is equal to minus BLV। माइनस साइन क्या बताएगा, माइनस साइन ये बताएगा कि किसी v वेलोसिटी से ये लूप बाहर जा रहा है तो EMF इस तरीके से इंड्यूस होगा कि इसके मोशन को अपोज करेगा कि लूप बाहर ना जाए, अंदर की तरफ आए। ठीक है, सो इस तरीके से मोशन के कारण, कोई कंडक्टर है, मोशन के कारण जो EMF डेवलप होता है उसको कहा जाता है मोशनल EMF। ठीक है, थैंक यू।